हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि टेलविंड सीएसएस के अंदर हम लोग इंटरेक्टिविटी क्लासेस का यूज कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि इंटरेक्टिविटी का मतलब क्या होता है। देखो, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यूआई पे आपने कोई इवेंट परफॉर्म करा और यूआई ने इसका रिस्पॉन्स करा, तो ये हमारी एक इंटरेक्टिविटी हो गई। जैसे कि होवर हो गया, माउस मूव हो गया, क्लिक इवेंट वगैरह हो गए, इस तरीके से। देन सेकंड क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो कि ठीक है, इवेंट्स को आप लोग बेसिकली इंटरेक्टिविटी कह रहे हो, तो टेलविंड सीएसएस में इवेंट्स और इंटरेक्टिविटी का क्या काम है। देखो, टेलविंड सीएसएस की हेल्प से आप लोग जो हमारी इंटरेक्टिविटी होती है ना, इनके ऊपर स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे कि होवर पे कुछ और स्टाइल दे सकते हो, फोकस पे कुछ और, एक्टिव पे कुछ और, इस तरीके से। देन ये तीनों चीजें देखने के बाद में आपके पास एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है, फिर इस हिसाब से तो क्लिक इवेंट भी एक इंटरेक्टिविटी हुआ, उसका तो आपने मेंशन ही नहीं करा। देखो, जो हम लोग नॉर्मली माउस मूव करते हैं ना, तो उस इंटरेक्टिविटी को हम लोग कवर कर सकते हैं होवर के साथ, एंड जो क्लिक इवेंट होते हैं उनको हम लोग कवर करते हैं फोकस एंड एक्टिव के साथ में। सो डोंट वेरी, क्लिक इवेंट वाली इंटरेक्टिविटी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अगर पॉइंट्स की बात करें, सबसे हम लोग पहले ये देखेंगे कि होवर के ऊपर स्टाइल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फोकस पे कैसे कर सकते हैं, एक्टिव पे कैसे कर सकते हैं, और ये ग्रुप होवर क्या होता है इसको भी समझेंगे, और उसके ऊपर स्टाइल कैसे चेंज होता है, कैसे अप्लाई होता है, ये सब देख लेंगे। देन एक आपके लिए इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, जिसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज ये एक कोर सीएसएस का इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन ये है कि फोकस एंड एक्टिव इंटरेक्टिविटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। डायरेक्टली मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगर वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपको शायद पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कोड पे चलते हैं, और सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं, जिसका नाम रखता हूं यहाँ पे interactivity.html। फटाफट से हम लोग यहाँ पे एक HTML का थोड़ा सा कोड लिखेंगे। देन मेटा टेक्स्ट को हटा देते हैं, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे इंटरेक्टिविटी। ओ, ये कुछ और हो गया, तो यहाँ पे कर देते हैं इंटरेक्टिविटी विद टेलविंड सीएसएस, ठीक है जी। देन यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करते हैं, एक बटन ले लेते हैं। पहले एक बहुत ही सिंपल सा बटन बनाता हूँ, एंड देन यहाँ पे लिखूंगा मैं, लेट्स से लॉगिन। मैंने एक लॉगिन वाला बटन बनाया, ठीक है। अगर आप इसको सिंपली सबसे पहले चेक करोगे ना, तो आपको ये बहुत ही बेसिक सा बटन दिखेगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से, राइट। एक बहुत ही बेसिक सा बटन है, बट मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कुछ स्टाइल वगैरह अप्लाई करूँ टेलविंड सीएसएस का। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लिंक को इंपोर्ट करना है। लिंक की हेल्प से हम लोग सीएसएस को इंपोर्ट करेंगे। कौन सी वाली को, output.css को। देन आप देखोगे यहाँ पे एक जस्ट एक नॉर्मल प्लेन सा टेक्स्ट दिख रहा है हमें। देन मैं यहाँ पे कुछ क्लासेस ऐड करना स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे दे देता हूँ BG ब्लू, एंड देन इसका मैंने कुछ कलर दिया ये इस तरीके से। देन मैं इसको राउंडेड कर देता हूँ, राउंडेड हम लोग MD कर देंगे इसको, ओके। देन उसके बाद इस पर मैं पैडिंग दे देता हूँ, P2 दे देता हूँ, एंड इसके मैं मार्जिन भी 4 दे देता हूँ इस तरीके से। देन आप देखोगे अब थोड़ा सा ये बटन जैसा लग रहा है, एंड देन जो उसका टेक्स्ट है ना, उसको भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट वाइट कर देते हैं इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ओके। देन सबसे पहला इवेंट, ये एक नॉर्मल बटन हो गया। सबसे पहली इंटरेक्टिविटी यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं होवर के बारे में, कि जैसे मैं इस पर होवर करूँ, इसका थोड़ा सा कलर वलर चेंज हो जाना चाहिए। तो देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो ये होवर है ना, इसको इस तरीके से यूज़, लास्ट में यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, और साइड में इसको हटा देता हूँ ताकि आपको ये पूरी स्क्रीन दिखे अच्छे से। होवर, उसके बाद में BG जो भी आपको लगाना है BG, और यहाँ पे कर दूंगा ब्लू, एंड देन थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर देता हूँ। यहाँ पे ले लेता हूँ 800 तक ले लेता हूँ, ठीक है। देन अब जैसे यहाँ पे आओगे ना, इस पे तो कुछ नहीं हो रहा बिकॉज इस पे हमने होवर क्लास ऐड नहीं करी, बट जैसे इस पे आ रहे हैं तो ये देखो होवर करने पे इसकी क्लास है वो चेंज हो रही है, ठीक है। कुछ और भी चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि मैं होवर पे इसकी पैडिंग भी चेंज करना चाहता हूँ, होवर पे P10 करना चाहता हूँ। तो अब ये P इस तरीके से होगी, P10। देन आप देखोगे बटन काफ़ी बड़ा दिख रहा है आपको, ठीक है। बट इस तरीके से पॉइंट कहने का मेरा ये है कि होवर के ऊपर आप लोग कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज कर सकते हो। बस आपको होवर लगाना है, देन कॉलम, और जो बाकी नॉर्मल चीज़ें यूज़ करते हो उसी तरीके से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं फोकस का भी यूज़ करूँ, ठीक है। देन मैं यहाँ पे फोकस लगा देता हूँ, और फोकस पे मैं चाहता हूँ कि इसका कलर है ना बिल्कुल अलग दिखे, येलो दिखे इसका, लेट से येलो 600 इस तरीके से। तो यहाँ पे आऊँगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, हुआ नहीं चेंज, क्या होगा कैसे अगर फोकस की स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे होना चाहिए। देन अब मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखो जब तक मैं क्लिक करके रखूँगा तब तक, ठीक है। क्लिक करके रखा मैंने, देन इसको छोड़ दिया, स्टिल ये यहाँ पे रहेगा जब तक मैं बाहर कहीं क्लिक नहीं करता। जैसे कि मैंने बाहर क्लिक करा, इस वाले बटन पे क्लिक करा,
तो अभी ये हट गया। अगेन क्लिक करूंगा, अगर मैं बाहर नॉर्मल स्क्रीन पे भी क्लिक कर देता हूं तो भी हट जाएगा। तो यानी कि जब तक ये बटन फोकस में रहेगा तब तक इसका कलर ये वाला रहने वाला है। ठीक है, ओके कूल है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे मैं क्लिक, जब तक इस बटन को दबा के रखूं ना तब तक इसका कलर चेंज हो, और जैसे हट जाऊं वहां तब हट जाए। तो इस केस में आप क्या यूज करोगे, एक्टिव, और इसको मैं कर लेता हूं यहां पे रेड। ठीक है, अब मैं देखो जैसे ही इस बटन पे क्लिक करके रखता हूं तो ये रेड रहेगा। यहां पे आपने देखा, जैसे इसको छोड़ूंगा यहां से हट गया। इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव। तो आप देख पा रहे हो यहां पे फोकस और यहां पे एक्टिव, ये चीजें क्लिक इवेंट के ऊपर काम कर रही हैं। देन आप चाहते हो कि तीनों चीजें मैं एक साथ इंप्लीमेंट करके देखूं तो वो भी पॉसिबल है। देन आप यहां पे क्या कर सकते हो, सिंपली इनको कॉपी कर लो, चाहो तो टाइप भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं, ताकि टाइम हमारा थोड़ा सा सेव हो जाए, तो इस तरीके से इनको मैं अलग अलग लाइन में लिख लेता हूं ताकि आपको प्रॉपरली पूरा दिखे भी, राइट। एंड देन फोकस, इस तरीके से। सो सबसे पहले होवर, देन फोकस, देन एक्टिव, इस तरीके से करेंगे। एंड ये वाला बटन है, होवर पे एक चेंज कलर है, जैसे दबा के रखूंगा रेड हो गया, छोड़ा, बट किसी कहीं और अब तक क्लिक नहीं करा तो फोकस में है, तो अब तक इसका है येलो। जैसे बाहर क्लिक करा तो ये हट गया वापस। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि हम लोग ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब जो हमने ये देखा था ना ग्रुप होवर, ये भी कई बार इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी ध्यान से समझ लेना इस पार्ट में। ग्रुप होवर क्या होता है, सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ। ठीक है, देन इसमें मैंने लिया एक एंकर टैग। एंकर टैग पे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लिक मी। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे आया, क्लिक मी दिख रहा, बट इस पर कुछ भी चेंज नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं हल्का सा चेंज कर दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ होवर, देन अच्छा हो, यहाँ पे गलत कर रहा हूँ मैं, क्लास लगानी पड़ेगी। देन मैं यहाँ पे करूँगा होवर टेक्स्ट ब्लू वाला, ये वाला कलर कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, मैंने इस पर होवर करा तो देखो इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके कूल। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा कुछ बड़ा कुछ डालना चाहता हूँ, जैसे कि मैं एक H1 टैग डालना चाहता हूँ। तो देन मैं H1 टैग लिखूंगा हेडिंग क्लिक, एंड देन इसके साथ ही मैं यहाँ पे एक P टैग भी ले लेता हूँ। यहाँ पे करता हूँ पैरा क्लिक, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं जैसे इन दोनों पे होवर करता हूँ, ठीक है, इन दोनों का कलर ही चेंज हो रहा है एक साथ, वो बढ़िया है। बट मैं क्या करता हूँ ना, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, एंड देन इसको अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे क्लास, इस तरीके से इसको यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अब हमारा जो नीचे वाला कलर है ना, ये चेंज नहीं हो रहा, बस ऊपर ऊपर वाला हो रहा है। आप यहाँ पे ये चीज़ देख पा रहे हो। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं एक पे होवर करूँ दूसरे का जो कलर है वो भी चेंज हो जाए, बैकग्राउंड वगैरह जो भी चेंज करना है वो। देन मैं यहाँ पे एक चीज़ करता हूँ, बैकग्राउंड में कलर भी चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड होवर बीजी, देन मैं इसका हल्का सा डार्क कलर ले लेता हूँ। देखते हैं ये सही लग रहा है क्या। हाँ थोड़ा ठीक लग रहा है, बट ठीक है, हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग लग रहा है हमें, बट कूल है। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि जैसे इस पे करूँ तो नीचे वाला है ना, ये भी के साथ साथ चेंज हो जाए, बिकॉज इस पूरे पे ही ओवर कर रहा हूँ मैं। देन इसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे एक ग्रुप क्लास लगा दो ऊपर, इस तरीके से। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आप क्या करोगे, ग्रुप होवर, इस तरीके से। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा कि जैसे ही मैं इसके ऊपर यहाँ पे होवर करूंगा ना, इसके ऊपर भी, तो इसका कलर तभी भी चेंज होगा। जैसे कि मैं पैरा पे क्लिक कर रहा हूँ, बट कलर किसका चेंज हो रहा है, ऊपर वाले का, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बट टेक्स्ट इसका बाद में चेंज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे टेक्स्ट हमने चेंज का लगाया नहीं है। कूल। देन अब अगर आप चाहते हो कि पूरे के पूरे इसका कलर चेंज हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सेम इवेंट नीचे वाले पे भी लगाना पड़ेगा। तो आप सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करो एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दो। मैं सॉरी, क्लास पेस्ट कर दो इस तरीके से। थोड़ा सा इसका मैं ना कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, जो कि इसका टेक्स्ट है इसको करना चाहता हूँ यहाँ पे वाइट, एंड इसको भी मैं ग्रुप होवर के साथ ही कर दूँ क्या। एनीवेज ठीक है, अभी के लिए होवर को छोड़ो, यहाँ पे हम लोग इसको ही कवर करते हैं। ठीक है, एंड या सो अभी देखो दोनों के ऊपर है। अब मैं जैसे नीचे वाले पे करूँगा, ऊपर वाला भी साथ के साथ ही होवर हो रहा है, यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे इसकी एडिंग है। अब आप ये चाहते हो कि ठीक है होवर भी दोनों पे प्रॉपरली काम करना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो। आई मीन टू से कि टेक्स्ट कलर भी करना चाहिए, तो टेक्स्ट यहाँ पे कर देता हूँ वाइट, एंड सेम आपको यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, अब देन मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो अब दोनों का टेक्स्ट एक साथ ही चेंज हो रहा है। नीचे वाले पे क्लिक करोगे ऊपर वाले का भी, ऊपर वाले पे क्लिक करोगे तो नीचे वाले का, आई मीन टू से होवर, राइट। सो आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। और ये मेरा पेटीएम एंड गूगल पे का डोनेशन नंबर है।